माँ भारती का वंदन है और आप सबका अभिनंदन है। आप सबका ट्यूटोरियल होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आशा है कि आप कुशल होंगे। आज का ट्यूटोरियल हम एक कविता पाठ से शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी कविता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया आशिया तूने, पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया आशियाना तूने। वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कहने का भाव ये है कि मंजिल तो हमारी है होम्योपैथी, होम्योपैथी एंड होम्योपैथी, पर इसी कविता ने उसका सॉल्यूशन भी दिया है भी वो कैसे अचीव किया जा सकता है। तो उठाना पड़ता है तिनका बार बार, बार बार होम्योपैथी के ट्यूटोरियल बनाने पड़ते हैं, बार बार होम्योपैथी के ट्यूटोरियल सुनने पड़ते हैं और बार बार मटीरिया मेडिका बोरक का पढ़ना पड़ता है। मुझे याद है हमारे उस्ताद डॉक्टर एस.टी. शर्मा डी.ए.वी. कॉलेज अबोहर, जिनसे हमने होम्योपैथी की शुरू की ट्रेनिंग ली, उन्होंने हमें एक प्लेज दी थी कि आपने थ्रू आउट योर लाइफ एक मेडिसन, एक ड्रग बोरक मटीरिया मेडिका से रोज पढ़नी है एंड 2 मेडिसिन ऑन संडेज। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी लगभग ये कोशिश की। ये सन 1970-71 की बात मैं आपको बता रहा हूँ और टिल टुडे अभी भी ये नहीं पता भी कितनी बार हम बोरक का मटीरिया मेडिका पढ़ गए होंगे, पर कोशिश ये रहती है भी रोज़ कम से कम एक दवाई जरूर पढ़ी जाए। और यही मेरी आप सबसे भी साधकों से, स्टूडेंट से या होम्योपैथी में इंटरेस्ट रखने वाले हर एक मेंबर से ये रिक्वेस्ट है कि वो ये अपनी जितनी जल्दी हैबिट बनाएंगे उतना ही जल्दी हमें हमारा गोल अचीव करने में कामयाबी मिलेगी। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि बोरक का मटीरिया मेडिका और डॉक्टर राय बहादुर विशंबर दयाल जी की जो किताब है सिलेक्ट योर रेमेडी, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और आशा है कि आप सब ने ये अब तक कर लिया होगा। जिन मेंबर्स ने अभी तक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ये जल्दी से जल्दी कर लें, ताकि हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा होते ही फिर हम रेगुलर ट्यूटोरियल्स में अपनी स्टडी को, जिस टारगेट को लेके हम चल रहे हैं, उसको अचीव कर सकें। तो आज की टेस्टिमनी केस भी एक बड़ा आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगा। मेरे एक बड़े क्लोज रिलेटिव हैं, सन 2011 में उनका प्रोस्टेट ऑपरेशन हुआ है और उनकी देख रेख की जिम्मेवारी भी परिवारिक तौर पर मेरी लगी। तो ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर का पीरियड चल रहा था। तो जिन डॉक्टर साहब ने फोर्टिस हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन किया था, उन्होंने मुझे अपने कंसल्टेशन रूम में बुलाया। उनको पता था भी ये थोड़ा बहुत होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। उस वक्त मैं गोपीचंद सलूजा मेमोरियल ट्रस्ट ओल्ड DLF गुड़गांव में अपनी सेवा दे रहा था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा
कि अब ऑपरेशन हो चुका है और आप इस पेशेंट को होम्योपैथी की दवाई भी दे सकते हैं। तो मैंने उनकी दवाई शुरू की और लगभग 1 महीना वो दवाई चली और जो पेशेंट था वो बिल्कुल रिकवर हो गया। प्रोस्टेट के ऑपरेशन में ये कंडीशन रहती है कि यूरिनरी रूटीन में पार्सल नहीं आनी चाहिए। तो उनके पार्सल जब नील हो गए तो डॉक्टर साहब ने 1 महीने के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया। तो दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास और उन्होंने मुझे बताया कि एलोपैथी की एंटीबायोटिक्स वगैरह कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही थी, इसीलिए मैंने आपको होम्योपैथी की दवाई के लिए किया, रिक्वेस्ट की थी। तो आपने क्या दवाई दी इनको? मैंने दवाई का नाम उनको लिख के दे दिया और बाद में भी वो सेक्टर 14 में भी मेरे पास अपने पोस्ट ऑपरेटिव केयर के पेशेंट भेजते रहे। तो ये जो चमत्कारी है और गुरु महाराज की ब्लेसिंग है, जिससे कि इस तरह के केस को सॉल्व करने में मुझे कामयाबी मिली और मेरा भी इस सिस्टम के ऊपर और विश्वास पक्का होता चला गया। तो ये जो टेस्टिमनी केस हैं, ये लगभग चमत्कार वाले केस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ साथियों के ये रिक्वेस्ट आई है कमेंट बॉक्स में कि आप जो केस डिस्कस करते हैं उसकी दवाई भी ज़रूर बताया करो। तो मुझे उनकी ये सलाह बड़ी अच्छी लगी है और मैं मतलब ये जो केस सॉल्व किए हैं इनकी मतलब दवाई का नाम और डिटेल भी आपको ट्यूटोरियल के एंड में ज़रूर बताऊंगा। एंड तक बने रहें तो मतलब मैं इस चीज़ को आपको डिस्क्लोज कर सकूंगा। तो अभी रिक्वेस्ट ये है कि आप ये जो अभी टाइम आ गया है कि हम आपको स्लाइड शो दिखाएं, तो इन स्लाइड्स को देखें और इन स्लाइड्स के बेस पर ही आगे की चर्चा आपसे की जाएगी। धन्यवाद। वेलकम बैक। ये जो अभी स्लाइड शो आपको दिखाया गया है, आशा है कि आपने सारी स्लाइड बड़े ध्यान से देख ली होंगी। आज की स्लाइड्स का जो टॉपिक है वो इंसेक्ट बाइट्स के ऊपर है। कीड़े मकोड़े जब काट जाते हैं, मच्छर जब काट जाते हैं तो कई तरह के बुखार, बीमारियां, फ्लू वगैरह, फीवर हो जाता है। तो इंसेक्ट बाइट के केस में हमने होम्योपैथी से उपचार क्या करना है, ये हमारी जो फैमिली की बुक है सुबोध होम्यो रेडी रेकनर, इसमें टेबल नंबर 17 पर ये वाला टॉपिक लिया गया है। ये हमने स्लाइड में भी दिखा दिया है और यहाँ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्लाइड में इसको जूम करके दिखाया गया है तो आप डिटेल में देख सकते हैं। और वैसे बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बाद में ये सारी डिटेल जो है ये आपको अटैच कर दी जाएगी, ताकि आप जब तक ये पुस्तक नहीं आप खरीद पाते तब तक आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो इसकी जो हेड रेमेडी है लीडमपाल। लीडमपाल 200 में देनी है और किसी तरीके के भी इंसेक्ट बाइट में बहुत इफेक्टिव है। और सुबह शाम ये दवाई दें, लीडम 200, और 2 बूंद सुबह जीभ के ऊपर और 2 बूंद रात को सोने से पहले, और ये आपको 2-3 दिन में ही रिकवर कर देती है। लीडमपाल की जो ड्रग पिक्चर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको
स्लाइड शो में भी दिखाई है और यहाँ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी ड्रग पिक्चर देख के आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं स्वेलिंग किस तरह की है, फेस के ऊपर स्वेलिंग है। और दूसरा, आपने जहाँ पर इंसेक्ट ने बाइट किया है वहाँ पर आर्निका का मदर टिंचर कॉटन पे लगा के लगाएं, दिन में 3-4 बार लगाएं और उससे भी आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। आर्निका की ड्रग पिक्चर आपको पहले भी दिखाई है, अब दोबारा दिखा रहा हूँ, तो इसको आप अपने जहन में बिठा लें और देखते ही आपको पेशेंट को ध्यान आ जाएगा भी ये आर्निका का पेशेंट लगता है। अभी नेक्स्ट मैंने आपको जो शेयर करना है दैट इज़ रिगार्डिंग द डिस्क्लेमर। ये जितनी भी हम चर्चा दवाइयों के बारे में कर रहे हैं, या आप किसी कम से कम रजिस्टर्ड होम्योपैथ की देख रेख में दवाई लेनी है। जो भी दवाई लेनी है किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन से लेनी है। सेल्फ मेडिकेशन को अभी शुरू की स्टेज में अवॉइड करना है। जब तक आपका कोई एक्सपीरियंस डेवलप नहीं होता तब तक आप स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करने में कोई मनाही नहीं है, पर दवाई लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। तो ये ज़रूरी डिस्क्लेमर आपसे शेयर करना था। और एक चीज़ और शेयर करनी है, परहेज दवाई का बेटर रिजल्ट लेने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी है। कच्चा प्याज, लहसुन, तली हुई चीज़ें, अचार, खटाई आम की और इमली की अवॉइड करनी है। चाय 2 कप से ज़्यादा नहीं लेने। बेटर रिजल्ट तभी आएगा जब चाय मिनिमम लेंगे। कच्चा प्याज, लहसुन, तली हुई चीज़ें, अचार नहीं खाएंगे। तो आशा है कि मेरा ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दें। जो टेस्टिमनी केस था आज का, उसमें जो दवाई दी गई है वो फास्फोरस 200 और कैंथरस 30, ये 2 दवाइयाँ दी गई। 1 महीना इलाज चला, जिसके बाद पस चलने लगे। तो ये आशा है कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। जय भारत, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।